एक छोटे से गांव आकाशपुर के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला रहता था राघव। उसके माता पिता का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 14 साल का था। तब से उसने अपनी जिंदगी खुद ही संभाली। राघव गांव के एक होटल में बर्तन साफ करता था और उसके घर का किसी तरह खर्चा चलता था। और होटल मालिक का नाम था बंसीलाल, लेकिन वो बहुत घमंडी और लालची इंसान। और एक दिन राघव मालिक से बोलता है, मालिक, एक बात बोलना था। हाँ, जल्दी बोल। मालिक, जो पगार मिलती है उसमें मेरे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। मेरे पगार को बढ़ा दीजिए। क्या रे, ज्यादा जुबान चलने लगी? 50 ही मिलेंगे महीने के, चुपचाप काम कर। राघव चुप रहा और काम करने लगा। और कुछ दिन बाद बंसीलाल ने उसे कुछ दिन बाद काम से निकाल दिया और 2 दिन तक राघव भूखा रहा। राघव को कोई काम नहीं मिलने से उसको 2 दिन तक भूखा रहना पड़ा। और एक दिन उसने सोचा, आखिर मैं कितने दिन तक घर पर रहना होगा। हर जगह काम की तलाश किए पर कहीं काम नहीं मिला। लगता है अब उधार ही लेना पड़ेगा। आज नहीं तो भूखे ही मरना होगा। राघव खाने की तलाश में निकल जाता है और काफी दूर जाने के बाद एक दुकान पर पहुंच जाता है। रवि भाई, मैंने आपसे बहुत उधार ले लिया है, पर आज और उधार दे दो। रवि भाई, 1 किलो चावल दे दो, पैसे बाद में दे दूंगा, नहीं तो मेरे घर आज चूल्हा नहीं चलेगा। बहुत उधार हो गया है राघव भाई, मेरा भी बहुत घाटा हो रहा है। अभी तुम्हारा पिछला भी बकाया है। रवि भाई, आज और उधार दे दो और आज के बाद मैं आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा। भाई, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं हूं। ठीक है, आज के बाद मैं आपको उधार नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरे पास भी खर्चा है। तो आज के बाद बिना पैसा के मेरे दुकान पे मत आना। और रवि राघव को सामान दे देता है। राघव सामान लेकर घर की तरफ निकल जाता है। इसी तरह राघव का राशन कुछ दिनों तक चलता है और अभी तक राघव को कोई काम भी नहीं मिला और राघव घर पर ही रहता था। फिर कुछ दिनों में उसका राशन भी खत्म हो गया और राघव फिर सोच में पड़ गया। आज मेरा राशन भी खत्म हो गया और अभी तक मुझे कोई भी नौकरी भी नहीं मिली है। मेरे पास अब 1 रुपया भी नहीं है और अब कोई उधार भी नहीं देगा। अब भोजन का एक ही रास्ता है, जंगल। जंगल में अब फल ही जाकर खाना होगा। और राघव जंगल में फल खाने के लिए निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है और राघव थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगाता है। और राघव की नजर एक दूर लोमड़ी पर पड़ती है जो जादू से फल खा रही थी। अरे, मुझे तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। लगता है ये कोई भूत है। तभी लोमड़ी की नजर राघव पर पड़ती है और अपने पास बुलाती है। देखो, तुम मेरे से डरो मत, क्योंकि मैं एक जादुई लोमड़ी हूँ। अरे ये क्या, तुम तो इंसानी भाषा बोल रही हो। हाँ, मैं इंसानी भाषा भी बोल सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ। लेकिन तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरे पास कुछ खाने को नहीं है और मेरा काम भी छिन गया है और मेरे ऊपर बहुत कर्ज भी हो गया है। इसलिए मैं जंगल में आया हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। और लोमड़ी कुछ देर सोचती है और अपने जादू से ढेर सारा फल दे देती है। और लोमड़ी बोलती है, ये सब लो और जो भी चीज मांगनी है मेरे से मांग लो। आज पहली बार किसी ने बिना किसी मतलब के मेरी मदद किया है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है। ठीक है, मेरे पास भी कोई नहीं है, मैं भी अकेली रहती हूँ। आज से हम दोनों दोस्त हैं और ये सब फल भी अपने घर ले जाओ
और अगर तुम बोलो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। मेरे साथ मेरे घर? लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है और एक टूटी हुई झोपड़ी है। दोस्त, तुमने मुझे दोस्त बोला है और दोस्ती घर देख के नहीं की जाती है, दोस्ती तो दिल से होती है। राघव मुस्कुराया। ओह, कभी नहीं सोचा था कि कोई जादुई प्राणी उसके साथ उसके घर जाएगा। और दोनों साथ साथ घर की तरफ चल पड़े। दोनों लोग घर पहुंच जाते हैं और राघव बोलता है, यही है मेरा छोटा सा घर जिसमें मैं अकेला रहता हूँ। तभी लोमड़ी ढेर सारा खाना प्रकट कर देती है और राघव से बोलती है, राघव, अब तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। और हाँ, ये मेरा जादू केवल नेक इंसान के लिए ही काम करता है। उस दिन रात में दोनों ने पेट भर के खाना खाया और राघव ने जादुई लोमड़ी से बोला, दोस्त, ये तुम्हारा एहसान कैसे अदा करूं? ये कोई एहसान नहीं, इसे दोस्ती समझो। और कुछ दिन बाद राघव ने एक दुकान खोल ली। जादुई लोमड़ी ने राघव से बोले, दोस्त, अगर तुम चाहो तो और भी अमीर बन सकते हो। नहीं नहीं, मुझे बस इतना कमाना है कि इज्जत से जी सकूं। राघव अचानक अमीर होने लगता तो गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई, राघव अचानक से इतना अमीर कैसे हो रहा है? गांव वाले सब बात कर रहे थे और दूर खड़ा बंसीलाल ये सब बात सुन लिया और सोचने लगा, राघव को मैंने काम से निकाल दिया, लेकिन कैसे इतना अमीर हो गया? एक रात बंसीलाल पता करने के लिए उसके घर जाता है और खिड़की से देखता है कि लोमड़ी जादू से खाना निकाल रही है। बंसीलाल सब समझ जाता है। अच्छा, तो ये राज है। अगर ये लोमड़ी मुझे मिल जाती तो मैं गांव का सबसे धनी आदमी बन जाता। मुझे लोमड़ी को चुराना ही होगा। फिर एक दिन पूरा गांव सो रहा था, बस हल्की फुल्की हवा चल रही थी और बंसीलाल राघव के घर में घुस गया और लोमड़ी को चुराकर अपने घर ले आया और उससे बोला, ये लोमड़ी, अब तुम जादू कर और मेरे लिए हीरा, सोना, चांदी सब कुछ निकाल। नहीं, मेरा जादू केवल अच्छे लोगों के लिए ही है, मैं कुछ नहीं निकाल सकती हूँ। अगर नहीं निकालोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि अगर तुम मेरे काम की नहीं तो किसी के काम की नहीं। और बंसीलाल ने गुस्से में आकर जादुई लोमड़ी को मार डाला। राघव जादुई लोमड़ी को अपने पास नहीं पाया तो घबरा गया और बोला, दोस्त, कहाँ हो? लेकिन लोमड़ी नहीं मिलती है। तो राघव घबरा गया और बोलता है, मैंने तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रखा। और राघव फिर जंगल में जाता है, उसी जगह से जहां वो पहली बार लोमड़ी से मिला था। हे भगवान, मेरे दोस्त को वापस लौटा दो। तभी एक बाबा प्रकट होते हैं और राघव से पूछते हैं। क्या हुआ बेटा? राघव सारी बात बाबा को बताता है और बाबा बोलते हैं, बेटा, तुम्हारे दोस्त को बंसीलाल ने मार डाला, लेकिन तुम एक सच्चे दिल से मित्रता निभाई। और उसका दोस्त अचानक से आ जाता है और दोनों लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। और एक दिन तेज बारिश हो रही थी और बंसीलाल बाहर जा रहा था। अचानक बिजली गिरी और उसकी मृत्यु हो गई।